हाय गाइस, यह है हमारी इंसुलेटेड वाटर बॉटल और आज हम इसके लिए क्यूट सा क्रोशे कवर बनाएंगे जो इसको सेफ भी रखेगा और इसको कैरी करना भी इजी बना देगा। और हम स्टार्ट करेंगे बेस से। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, उसके बाद ऊपर का कवर बनाएंगे। सबसे पहले हम बॉटल का बेस मेजर करेंगे जो कि है 2.5 इंचेस इन डायमीटर। और अब हम पूरी बॉटल की हाइट मेजर करेंगे, ये है अराउंड 7.5 इंचेस और इसी हिसाब से हम अपना कवर बनाएंगे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नीड। और जो क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रोशे हुक नंबर 9। इसकी जगह आप 2.5 या 3 mm का क्रोशे हुक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस प्रोजेक्ट हम डबल यार्न थ्रेड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम 2 इक्वल साइज़ की यार्न बॉल्स लेंगे और ये कवर को एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देगा और देखने में भी काफ़ी बेटर बनाएगा। डबल यार्न से बुनने के लिए हम दोनों बॉल से एक एक स्ट्रैंड लेंगे और उन्हें साथ में कर लेंगे। एक स्टैंड हम इस वाली बॉल से लेंगे और एक स्टैंड हम इधर से लेंगे और इन दोनों को इस तरह साथ में रखकर फिर इससे हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। इन दोनों धागों को हम एक साथ बुनेंगे और इस तरह हमारे ये दोनों गोले एक साथ चलेंगे। इन दोनों धागों के साथ सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। जैसे हम अपनी सिंपल बुनाई करते हैं उसी तरह से बुनाई करेंगे, बस धागे हम 2 यूज़ कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर हमने बनाई है एक स्लिप नॉट और ये हमारे दोनों धागे एज यू कैन सी। और स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ से हम बनाएंगे इसमें 5 चेन्स। और 5 चेन्स बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच टू मेक अ रिंग। लाइक दिस। और ये जो हमारी रिंग है, यहाँ पर जो हमारा ये रिंग में स्पेस है इसमें हम अपनी बाकी सारी स्टिचेस बनाएंगे और साथ में जो हमारा ये टेल एंड है इसको भी हम स्टिचेस के बीच में सिक्योर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे विद 3 चेन्स और 3 चेन्स बनाने के बाद अगर आप चाहें तो ये थर्ड चेन जो है इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। और इसी सेम स्पेस में अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। और जो हमारा ये टेल एंड है इसको हम स्टिचेस के बीच में इस तरह से सिक्योर कर देंगे। मेक अनदर वन। एक और डबल क्रोशे बनाएंगे हम सेम रिंग में और टेल एंड को हम इसी तरह क्रोशे के ऊपर रख के स्टिचेस के बीच में सिक्योर करते चलेंगे। और इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है और हमें बनाने हैं 16 डबल क्रोशेस जिसमें ये 3 चेन्स भी काउंट होंगी। और अब हम इस राउंड के एंड पर आ चुके हैं। जो हमारी रिमेनिंग स्टिचेस हैं उनको भी हम बना लेंगे और ये टेल एंड हम अभी भी अपनी लास्ट स्टिच के अंदर भी बुनेंगे। और इस तरह से हमने अपने 16 डबल क्रोशेस कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहें तो फर्स्ट राउंड के बाद अपने स्टिचेस को काउंट कर सकते हैं। यू शुड हैव 16 डबल क्रोशेस, 16 स्टिचेस इन टोटल, क्योंकि इसमें हमने 15 डबल क्रोशेस बनाए हैं और एक 3 चेन्स बनाई हैं जिनको हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो इस राउंड के एंड में हमारे पास हैं टोटल 16 स्टिचेस। और ये स्टिच जो हमने मार्क की थी, जो हमारी थर्ड चेन है 3 चेन्स की, उसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच।
लाइक दिस। और इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 एंड 3। और इसी सेम स्पेस में जहाँ पर हमने 3 चेन्स बनाई हैं हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। और मैं इस वीडियो में कोई बेसिक्स कवर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको बेसिक स्टिचेस सीखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। एक ही स्टिच में फिर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और इस राउंड के एंड में हमारे पास हैं 32 स्टिचेस। है वी हैव 32 डबल क्रोशेस। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे विद द स्लिप स्टिच। जो हमारी 3 चेन्स हैं उसके ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे। और इस तरह से हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसे मेजर करके देखते हैं और ये है अभी 2.5 इंचेस से थोड़ा कम। अगर हम इसको बॉटल के बेस पर रख कर देखें तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। और अभी ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे लगता है हमें एक और रो ऐड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम इसमें एक और रो ऐड करेंगे। थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स। और 3 चेन्स बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस सेम स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेस। अगेन अगर आपको देखना है कि परफेक्ट सर्कल कैसे बनाना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और इस पूरे राउंड में हमने बनाया है 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच। जो हमारी 3 चेन्स हैं उसके ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे। और इस तरह से हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से इसको मेजर कर लेंगे और ये है अराउंड 3 इंचेस। और बॉटल पर भी आप इसको देख सकते हैं, इसके बेस पर ये कुछ इस तरह से लगेगा। और ये बेस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो हमारी ऊपर की बॉटल है उसके लिए कवर बुनेंगे। तो अब हम इसमें कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। इस राउंड में हम जो स्टिचेस बनाएंगे वो हम सिर्फ बैक लूप्स में बनाएंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे 3 चेन से और सभी स्टिचेस में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। कोई इंक्रीज और कोई डिक्रीज इसमें हमें नहीं करना है। और ये हमारा फ्रंट लूप है हमारी स्टिच का और ये है बैक लूप। और इसी बैक लूप में हमें अपनी सारी स्टिचेस बनानी है इस राउंड में। नॉर्मली जो हम स्टिच बनाते हैं तो वो हम इन दोनों लूप्स को यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन इस वाले राउंड के लिए हम सिर्फ बैक लूप का ही यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे विथ 3 चेन्स। और नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशे, लेकिन सिर्फ बैक लूप में। जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है इसका फ्रंट लूप स्किप करेंगे और ये हमारा बैक लूप है, इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशे स्टिच। और ध्यान से अपने दोनों धागों को क्रोशे के ऊपर लेंगे क्योंकि हम 2 धागों से बुन रहे हैं।
नेक्स्ट स्टिच में भी बनाएंगे एक डबल क्रोशे, स्किप द फ्रंट लूप और जो बैक लूप है उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बैक लूप में, और इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाना है, बट ओनली इन द बैक लूप्स। और इस राउंड में हमारी यहाँ पर इस तरह एक किनारी बन जाएगी, और इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। और इस राउंड के एंड में इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। जो हमारा फ्लैट सर्कल था उसमें हमने अब एक एज बना ली है, और यहाँ से हम अपनी बॉटल की जो बॉडी है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। रो के एंड में इसको ज्वाइन कर लेंगे विद अ स्लिप स्टिच चेन 3 के ऊपर। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। दिस विल बी काउंटेड एज अ डबल क्रोशे। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है, जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशे है, उसके ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के लिए हम इस तरह से डबल क्रोशे के पीछे से अपना हुक को इंसर्ट करेंगे। जो हमारा ये स्पेस है बीच में दोनों स्टिचेस के, वहाँ से अपना क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे, और फिर यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशे। और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उस पर हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं, और दोनों लूप्स को यूज़ करके बनाएंगे। इस राउंड में हमें कोई बैक लूप में नहीं बनाना है, जो हम नॉर्मल स्टिचेस बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। यहाँ पर हमने 3 चेन्स बनाई, फिर फ्रंट पोस्ट और एक सिंपल डबल क्रोशे। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। जो इन दोनों स्टिचेस के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे। जो यहाँ पर ये स्पेस है, जो खाली जगह दिख रही है इनके बीच में, इसमें से हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे और फिर बनाएंगे एक स्टिच। दिस इज फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हम सिंपल डबल क्रोशे, और ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाली स्टिच पर हमने बनाया है सिंपल डबल क्रोशे, तो नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। हमें इस राउंड को बहुत केयरफुली बनाना है, कोई भी स्टिच स्किप या इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये बात कंफर्म करने के लिए आप सिंपली हर राउंड के एंड में अपने स्टिचेस को काउंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपकी सभी स्टिचेस कंप्लीट हैं। ऑल्सो आप अपने 3 चेन्स की जो थर्ड चेन है उसको भी मार्क कर सकते हैं हर राउंड में। जो स्टार्टिंग में हम 3 चेन्स बनाते हैं उसकी थर्ड चेन को आप मार्क कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें स्लिप स्टिच कहाँ पर बनानी है रो के एंड में। और इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस राउंड, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बची हैं 2 स्टिचेस, 1 2, और यहाँ पर हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे सिंपल डबल क्रोशे।
और जो हमारी लास्ट स्टिच है इसमें हमने सिंपल डबल क्रोशे बनाया है, तो जो हमारी लास्ट स्टिच है उसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे विद द स्लिप स्टिच। जो हमारी 3 चेन्स हैं उसकी 3rd चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से हम बनाएंगे 3 चेन्स। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, तो उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाएंगे। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है वो है सिंपल डबल क्रोशे, तो उसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। और ये राउंड काफ़ी इजी होगा क्योंकि इसमें हमें स्टिचेस का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जहाँ पर हमारी फ्रंट पोस्ट स्टिच है वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जहाँ पर सिंपल है वहाँ पर सिंपल वाली बनाएंगे। और इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। और एंड में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। और इस राउंड की जो हमारी लास्ट स्टिच है वो एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच है, ये वाली। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे विद द स्लिप स्टिच। जो हमारी 3 चेन्स हैं उसके ऊपर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और अब हमारा बॉटल कवर जो है वो शेप में आने लगा है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स सो फार। फिर से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे हम 3 चेन्स के साथ। और नेक्स्ट स्टिच हमारी फ्रंट पोस्ट है, उस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टिच है हमारी सिंपल डबल क्रोशे। और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट। और इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। और ये राउंड बहुत इजी बनेगा क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आपकी स्टिच होगी उसके ऊपर हमें वैसी ही स्टिच बनानी है। जो सिंपल डबल क्रोशे है उसके ऊपर सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें अगर हम अपनी बॉटल रखकर देखें तो अभी ये सिर्फ 1.5 इंचज़ ही बनी है इसकी बॉडी। तो जिस तरह हमने राउंड 6 बनाया था हम वही कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी बॉटल पूरी कवर नहीं हो जाती। कुछ और रोज़ ऐड करने के बाद हमारा बॉटल कवर कुछ इस तरह से लगेगा। अभी अगर हम इसको मेज़र करके देखें, यहाँ बेस से हम इसको मेज़र करेंगे तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 7 इंचज़। और इसमें अपनी बॉटल को अगर रख कर देखें तो इसमें हमारी बॉटल अभी पूरी कवर नहीं हो रही है, अभी थोड़ा और बुनना इसको बाकी है। लेकिन इस पॉइंट पर हमें इसमें एक रिस्ट स्ट्रैप ऐड करना है जो इसको कैरी करने में भी ईजी बनाएगा। तो पहले हम अपना रिस्ट स्ट्रैप ऐड करेंगे और उसके बाद बाकी का कंप्लीट करेंगे। पहले इस राउंड को हम क्लोज करेंगे विद अ स्लिप स्टिच। और फिर यहीं से हम इसमें चेन्स बुनना स्टार्ट करेंगे अपने रिस्ट स्ट्रैप के लिए। और चेन्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा आपको अपना बैंड चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें चेन्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई हैं अबाउट 45 चेन्स। और इसको अपनी रिस्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, तो मुझे ये इतना मेरे लिए परफेक्ट है। और 45 चेन्स बनाने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। जो हमारी सेकंड चेन है उससे स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट चेन है, इसको स्किप करेंगे और सेकंड में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। और नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे।
और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे। और इसी तरह से हम सभी चेन्स में जो हमने अभी बनाई हैं अपने बैंड के लिए उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी चेन है वो कहीं पर भी ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में हमें अपने सारे सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। और इसी तरह से हम ये कंटिन्यू कर लेंगे। और सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे बैंड है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, कहीं पर भी ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। और अटैच करने के लिए आप यहाँ पर इसको सुई से भी सी सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रोशे से ही इसमें ज्वाइन करूँगी। और ज्वाइन करने के लिए पहले हम इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से पहले हमने इसमें की स्लिप स्टिच बनाई है और इसी तरह ये हमारा अटैच हो गया। लेकिन अभी जो ये हमारा एक कॉर्नर खड़ा हो रहा है इसमें हम इसको भी इसी में ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आए। तो एक स्लिप स्टिच हम और बनाएंगे। और इस तरह से जो हमारा रिस्ट बैंड है वो इसमें अटैच हो चुका है। और अब हम अपना बाकी का बॉटल कवर कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स। और जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट, तो उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच है हमारी सिंपल डबल क्रोशे, तो यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस राउंड। और सभी स्टिचेस हमने बना ली हैं इस राउंड की। जहाँ पर हमारी फ्रंट पोस्ट थी वहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया और सिंपल डबल क्रोशे के ऊपर सिंपल डबल क्रोशे। और अभी लास्ट में हमारी 2 स्टिचेस बाकी हैं। यहाँ पर जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक सिंपल डबल क्रोशे है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल डबल क्रोशे बना लेंगे। और जो हमारी लास्ट स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, तो यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच। और इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमारी 3 चेन्स थी स्टार्टिंग की उसमें ज्वाइन करेंगे। और जो हमारा ये रिस्ट बैंड है इसको हम आगे की तरफ रखेंगे, मतलब बॉटल के कवर की बाहर की साइड रख के। और ये जो हमारी 3 चेन्स थी स्टार्टिंग की उसके ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे विद अ स्लिप स्टिच। यहाँ पर बनाएंगे हम एक स्लिप स्टिच और इसको अच्छे से हम टाइटली सिक्योर कर देंगे। और इस तरह हमारा जो ये रिस्ट बैंड है इसमें अटैच हो चुका है बहुत अच्छे से, एकदम फिनिशिंग के साथ। और ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड से भी एकदम ये नीट एंड क्लीन, पीछे से भी एकदम नीट एंड क्लीन आया है। और अब हम आगे का कवर पूरा करेंगे। इसमें हम अभी एक राउंड और ऐड करेंगे। इसी तरह से चेन 3 से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारी है फ्रंट पोस्ट, तो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारी सिंपल डबल क्रोशे, तो इसके ऊपर सिंपल बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट। और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी इस राउंड की लास्ट स्टिच जो कि है एक फ्रंट पोस्ट, तो इसके ऊपर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे विद अ स्लिप स्टिच ऑन आवर 3 चेन्स। यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे।
बॉटल को इसके अंदर रख कर देखते हैं। तो बॉटल की जो टोटल हाइट है वो अच्छी तरह से कवर हो रही है, जो साइड्स हैं। अब हम इसका टॉप पार्ट बनाएंगे जो कि क्लोजिंग पार्ट होगा, और उसके लिए हम सिर्फ सिंपल डबल क्रोशे रोज का यूज़ करेंगे। स्टार्ट करेंगे विथ 3 चेन्स, और इस राउंड में हम हर स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, और ये नेक्स्ट स्टिच जो हमारी फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर भी हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे, और नेक्स्ट स्टिच हमारी सिंपल डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी फ्रंट पोस्ट है, लेकिन इसके ऊपर फिर से हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। एंड नाउ वी आर एट द एंड, और हमने सभी स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बना लिया है सिंपल, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और लास्ट में हमारी यहाँ पर एक स्टिच बची है, ये वाली, जो कि फ्रंट पोस्ट थी पिछले राउंड में, लेकिन अब हम इसे सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसे ज्वाइन कर देंगे विद अ स्लिप स्टिच। और इसी तरह से हम आगे के राउंड्स बनाएंगे। चेन 3 से स्टार्ट करेंगे और हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक रो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम इसमें 3 रोज और ऐड करेंगे, तो टोटल हम 4 डबल क्रोशे की इस तरह से रोज बनाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पर हमने बनाई है 1 2 3 4, टोटल 4 रोज डबल क्रोशे की सिंपल। और जो इसका फाइनल लुक है उसको एक बार हम मेजर करके देखेंगे, तो ये है अबाउट 9.5 इंचेस, जो हमारे कवर की टोटल लेंथ है। और एक बार इसमें अपनी बॉटल को भी रखकर देखेंगे। अगर साइड बाय साइड इसका साइज़ देखें तो इस तरह से आएगा। जहाँ तक हमारी बॉटल आ रही है हमने वहाँ तक पैटर्न बनाया, और उसके ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशे स्टिचेस बनाई हैं, जिससे कि वो टाई करने में ईजी हो जाए। इसके अंदर इसको डालकर देखेंगे तो ये अच्छे से इसमें फिट हो रही है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये बंद हो जाएगा, और इससे काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा इसमें। और अभी हमारा कवर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपनी जो हमारी यान है उसको कट कर देंगे। चेन 1 एंड कट द यान एंड फास्टन ऑफ। और जो ये हमारे लूज एंड है इसको हम स्टिचेस के बीच में सिक्योर कर देंगे टू गिव इट अ फिनिश्ड लुक। अब इसमें डालने के लिए हम एक डोरी बनाएंगे। उसके लिए फिर से हम डबल यान का यूज़ करेंगे, उसी तरह से यान के दोनों स्ट्रैंड्स, और थोड़ी लंबी सी टेल छोड़ के यहाँ पर हम पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, और फिर सिंपल चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप जितनी लंबी डोरी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चेन्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने बनाई है इसमें 90 चेन्स, और खाली चेन्स बनाई हैं, और कोई स्टिच इसमें मैंने नहीं बनाई है। और जितनी लंबी या छोटी आप अपनी डोरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप अपने बॉटल कवर के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ तक आएगी, और आपको कितनी लंबी डोरी चाहिए, या आप कितना चाहते हैं कि हैंगिंग कितनी हो। तो इस तरह से इसको लपेट कर देख लेंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें इसको हम वीव करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें नॉट लगेगी, और यहाँ तक की ये चेन आ रही है, एंड आई थिंक इट्स फाइन।
मुझे तो इसकी लेंथ एकदम ठीक लगी, तो मैं तो इतना ही रखूँगी इसे 90 चेन्स। और फिर यहाँ से हम इसे धागे को कट कर देंगे। धागा थोड़ा लंबा लेंगे क्योंकि अभी इसमें हमें आगे बीड्स भी ऐड करने हैं, तो उसमें वो हेल्प करेंगे। जहाँ पर हमारा रिस्ट बैंड है उसकी अपोजिट साइड से हम डोरी डालेंगे, और जो हमारी डबल क्रोशे रोज़ हैं 4, उसकी सेकंड रो में हम डोरी ऐड करेंगे। तो हमारी जो नॉट आएगी वो इस साइड आएगी। तो यहाँ पर हम अंदाजे से कुछ स्टिचेस मार्क कर लेंगे। यहाँ पर एक मैंने ये वाली स्टिच मार्क करी है, और एक इसके बाद मैं कोई 4 स्टिच मार्क करूँगी, 2 3 4, और अंदाजे से ही कर लेंगे जहाँ से आपको अपनी डोरी की ओपनिंग रखनी है उतनी, उसके हिसाब से। और फिर इसमें डोरी पिरोना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने इसमें टेल एंड छोड़ी थी, इसकी वजह से ये पिरोने में काफ़ी इजी हो जाएगी। तो एक हमने यहाँ पर मार्क लगाया था, तो इसको पहले हम यहाँ से अंदर डालेंगे। और अब इस गैप से हम 4 स्टिचेस काउंट करेंगे। और ये चेन तो इसके अंदर से क्रोशे हुक पे लेनी थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए हम टेल एंड का ही यूज़ करेंगे, इससे ये इजी हो जाएगा। और इस तरह से इसको वीव करेंगे, और इसी तरह पूरी रो में करना है। वैसे आप ये अंदाजे से भी कर सकते हैं, आप चाहे 3 स्टिचेस के गैप से इसको करेंगे या फिर 4 या 5, जैसा आपका मन हो। मैंने यहाँ पर 4 स्टिचेस के गैप से इसको वीव किया है। इसी तरह से 4 स्टिचेस छोड़ेंगे और फिर वापस, और इसी तरह से पूरा कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हम सेकंड रो में कर रहे हैं तो सेकंड रो में ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सेकंड रो में डाला और थर्ड रो से निकाल लिया, तो फिर उससे हमारा लुक ख़राब हो जाएगा। और अब हम अपना राउंड कंप्लीट करके दूसरी साइड आ चुके हैं। जो हमने दूसरा स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पर भी इसको डालेंगे, और इस तरह से हमारी अटैच हो चुकी है। अपने स्टिच मार्कर्स को अब आप रिमूव कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये बॉटल कवर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। इस डोरी को हम स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और इस डोरी में अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ ये वुडन बीड्स। आप चाहें तो इसमें टैसल्स भी लगा सकते हैं। अपना बीड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम धागे को सुई में पिरो लेंगे। अगर आप ऐसे ही इसमें बीड डाल सकते हैं तो ऐसे ही डाल लीजिए, नहीं तो सुई का यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा बीड है तो इसमें चेन भी ईजिली आ जाएगी, तो इसको ऊपर तक कर देंगे। और अगर ये चेन की नॉट से रुकता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर जो हमारी चेन है उसमें ही एक और नॉट लगा देंगे, तो ये अच्छी हैवी नॉट बनेगी इस तरह से। तो इससे जो हमारा बीड है वो निकलेगा नहीं। कट द रिमेनिंग थ्रेड।